कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में पढ़ रहे थे हम, और उसके बाद है नेक्स्ट है टिन के कार्बधात्विक यौगिक। देखिएगा, टिन जो है उसके दो प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक है सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था में। एक तो है डाइफेनिल टिन और दूसरा है बिससाइक्लोपेंटाडाइनाइल टिन। ये दो प्रकार के कार्बधात्विक यौगिक पाए जाते हैं। टिन सेकंड की प्रबल अपचयक प्रकृति होने के कारण ये तुरंत ऑक्सीकृत होकर टिन फोर्थ ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, अतः वायु के संपर्क में आते ही तुरंत ऑक्साइड बना लेता है। इसलिए इसे सूर्य के प्रकाश से बचाकर हम रखते हैं, अर्थात इसको डार्क में रखा जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में नहीं रखा जाता। देखिएगा आप, डाइफेनिल टिन की क्रिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन से करवाते हैं तो ये ऑक्सीकृत होकर के डाइफेनिल टिन ऑक्साइड बना लेता है। ये जो टिन है यहाँ पर, ये तो सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था में है, ये फोर्थ ऑक्सीकरण अवस्था में आता है, अर्थात टिन बहुत जल्दी ऑक्सीकृत हो जाता है। इसी प्रकार डाइफेनिल टिन की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से कराने पर ये सेकंड से प्लस फोर्थ ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाता है। देखिएगा, डाइफेनिल टिन की क्रिया एथिल ब्रोमाइड से करवाते हैं तो ये जो एथिल ब्रोमाइड है बीच में से टूटता है और दोनों ही टिन के साथ जुड़ जाते हैं। इस तरीके से देखिएगा, एथिल भी टिन के साथ जुड़ गया, ब्रोमाइड भी टिन के साथ जुड़ गया। इस तरीके से इन सारी अभिक्रियाओं में टिन हमेशा प्रबल अपचयक की तरह कार्य करता है। टिन सेकंड अपचयक अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक। देखिएगा, मरकरी एक धातु है, धातु के साथ साथ इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है और मरकरी सेकंड ऑक्सीकरण अवस्था में कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। और उसके दो कार्बधात्विक यौगिक मेन है, एक तो डाई एल्किल मरकरी और दूसरा होता है एल्किल मरकरी हैलाइड। ये दो मुख्य कार्बधात्विक यौगिक है। सबसे पहले हम मरकरी के जो कार्बधात्विक यौगिक है उसको बनाने की विधि पढ़ेंगे। नंबर एक विधि है, यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मरकरी के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल मरकरी हैलाइड बन जाएगा। जैसे देखो आप, इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मरकरी के साथ करवाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो RHgX बन जाता है। ये एक तरीके से मिक्स्ड कार्बधात्विक यौगिक है जिसमें ये वाला भाग कार्बनिक और ये वाला भाग अकार्बनिक हो जाता है। ग्रिग्नार अभिकर्मक से भी हम मरकरी के यौगिक बना सकते हैं। जैसे RMgX की क्रिया मर्क्यूरिक हैलाइड के साथ करवाते हैं तो ये एक R मरकरी से हटकर मैग्नीशियम से हटकर मरकरी के साथ जुड़ जाएगा, Cl को बाहर निकाल देगा तो RHgCl प्लस MgX और Cl। नेक्स्ट है एल्केनो से। मर्क्यूरिक हैलाइड व एल्केनो की अभिक्रिया से भी RHgX बन जाता है। देखिएगा, मर्क्यूरिक हैलाइड की अभिक्रिया RH से करवाएंगे तो R मरकरी के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से एक X माइनस के रूप में निकलेगा, इसका X माइनस ये H प्लस HX बना लेगा। इस तरीके से इन अभिक्रियाओं के माध्यम से हम मरकरी के कार्बधात्विक यौगिक बना सकते हैं। नेक्स्ट है गुण। देखिएगा, डाई एल्किल मरकरी प्रकार के यौगिक सहसंयोजक होने के कारण ये सामान्य परिस्थितियों में वाष्पशील द्रव है अथवा कम गलनांक वाले ठोस होते हैं। ये बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं। जापान में एक बीमारी हुई थी, मीनामाटा बीमारी, जो कि डाईमेथिल मरकरी के कारण हुई थी और उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। तो ये बहुत ज़्यादा विषैले होते हैं। मरकरी के कई यौगिक आते हैं जैसे एथिल मरकरी क्लोराइड, फेनिल मरकरी क्लोराइड, डाईमेथिल मरकरी आदि। ये जो यौगिक है ये विषैले होने के कारण इनका जो उपयोग है बीजों को उपचारित करने, कीटनाशी एवं फंगसनाशी के रूप में किया जाता है। एल्किल मरकरी यौगिकों का उपयोग वर्ग फर्स्ट व वर्ग सेकंड के कार्बधात्विक यौगिक बनाने में भी किया जाता है। देखिएगा, डाई एल्किल मरकरी की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाएंगे तो यहाँ ये जो एल्किल समूह है ये एल्किल सोडियम के साथ जुड़ जाएगा और 2 RNA बनाएगा, मरकरी यहाँ पर फ्री हो जाएगा। इस तरीके से वर्ग फर्स्ट व वर्ग सेकंड के कार्बधात्विक यौगिक भी हम
मरकरी के कार्बधात्विक यौगिकों के द्वारा बना सकते हैं। नेक्स्ट है टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिक। टाइटेनियम के जो कार्बधात्विक यौगिक है या द्विअंगी यौगिक है, सामान्य परिस्थितियों में बनाना असंभव है या संभव नहीं है, क्योंकि ये तुरंत विघटित हो जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं। लेकिन कम ताप पर विलेय अवस्था में इनके यौगिक बनाए जा सकते हैं। और टाइटेनियम का जो मुख्य यौगिक है वो है जिगलर-नाटा उत्प्रेरक, जिसका उपयोग एल्कीनों के बहुलीकरण में किया जाता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी टाइटेनियम के यौगिकों को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है बनाने की विधि। देखिएगा, एल्किल लिथियम व टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की क्रिया से, जब हम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की क्रिया मैथिल लिथियम के साथ करवाते हैं तो ये जो 4 मैथिल समूह हैं ये टाइटेनियम से जुड़ जाएगा और यहाँ के जो क्लोराइड है ये हटकर लिथियम से जुड़ जाएंगे। इस तरीके से टेट्रामेथिल टिन बना लेगा और 4 LiCl बाहर निकल गए। इसी प्रकार डाईएल्किल एल्यूमिनियम क्लोराइड व टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की क्रिया से भी बना सकते हैं। देखिएगा, जब हम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया डाईमेथिल एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो इसका एक मैथिल समूह यहाँ से मैथिल माइनस के रूप में आएगा और टाइटेनियम से जुड़कर Cl माइनस को बाहर निकाल देगा। तो देखो, CH3Ti और मैथिल एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड बन जाएगा। अर्थात नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी जिसमें एक मैथिल समूह टाइटेनियम के साथ जुड़कर Cl माइनस को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटाडाइनाइल के टाइटेनियम यौगिक भी महत्वपूर्ण है, जिसको हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की क्रिया सोडियम साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ के 4 अणुओं के साथ करवाते हैं। अब आप देखिएगा, ये 4 सोडियम 4 क्लोराइड मिलकर के 4 NaCl बना लेगा और जो 4 साइक्लोपेंटाडाइनाइल है वो टाइटेनियम के साथ जुड़ जाएंगे। इस तरीके से टेट्राकिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम यौगिक बन गया, 4 NaCl बाहर निकल गया। नेक्स्ट जो क्रिया है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया 2 NaCH5 या साइक्लोपेंटाडाइनाइल के साथ करवाएंगे तो ये जो यौगिक बना लेगा बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड बना लेगा और NaCl बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इसके गुण, प्रॉपर्टीज। टाइटेनियम के एरिल व एल्किल यौगिक तो सामान्य ताप पर अस्थायी होते हैं, जो तीव्रता से विघटित हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये टूट जाते हैं। टाइटेनियम के कार्बधात्विक यौगिक ग्रिग्नार अभिकर्मक से निम्न प्रकार से क्रिया कर लेते हैं। देखिएगा आप, जब ग्रिग्नार अभिकर्मक की अभिक्रिया टाइटेनियम के यौगिक के साथ करवाते हैं तो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये जो RMgX का R माइनस यहाँ से निकलेगा और टाइटेनियम से जुड़कर एक Cl को Cl माइनस के रूप में बाहर निकाल देगा, Cl माइनस के रूप में बाहर निकाल देगा। तो यहाँ टाइटेनियम से R जुड़ गया प्लस MgX और Cl बन जाएगा। नेक्स्ट है इसके उपयोग। देखिएगा, जैसा कि हम बात कर रहे थे, टाइटेनियम का एक महत्वपूर्ण यौगिक है जिगलर-नाटा उत्प्रेरक, जिसका सूत्र होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राईएथिल एल्यूमिनियम। इनका जो मिश्रण है का उपयोग एथिलीन के बहुलीकरण अभिक्रियाओं में किया जाता है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम का एक डाइमर होता है C10H10 टाइटेनियम का होल 2। इसमें ये जो यौगिक है इसका उपयोग नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है और ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। इसका सूत्र क्या है? C10H10 टाइटेनियम होल 2। तो ये इसका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। एक यौगिक और होता है डाईएथिल टाइटेनियम
का जो सेतुबंद यौगिक होता है, और इसमें Cl और CH2 एल्यूमिनियम के साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं। अर्थात टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, ये मिक्स यौगिक होता है, जिसे हम टवे अभिकर्मक बोलते हैं। देखिएगा, ये टाइटेनियम, ये एल्यूमिनियम, टाइटेनियम के साथ 2 एथिल जुड़े हुए हैं, एल्यूमिनियम के साथ 2 मैथिल जुड़े हुए हैं, सेतुबंदी के रूप में एक क्लोराइड है और एक CH2 है। इसको टवे अभिकर्मक बोलते हैं। और ये जो अभिकर्मक है एस्टरों को वाइनिल ईथर में परिवर्तित करने के काम आता है, जिसके लिए बिटिंग अभिकर्मक उपयुक्त नहीं होता। अर्थात यहाँ पर ये जो यौगिक है, ये एस्टर में जो CO समूह है, कार्बोनिल समूह है, इसको वाइनिल समूह में बदल देता है। C डबल बॉन्ड CH2 में बदलने में उत्प्रेरक के रूप में काम में आता है। यहाँ पर जो TR है, ये टबे अभिकर्मक है। थैंक यू।